संचार न्यूज में आपका स्वागत है। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर 26 मार्च 2025 को प्राप्त 10 बजे लोकतंत्र के चौथे स्थान की रक्षा के लिए देश भर श्रमजीवी पत्रकारों के महाधरना का नेतृत्व समर्थन देने के लिए आप सदा आमंत्रित हो। पत्रकारों की मांगों को लेकर आपकी बातें वाजिब लगती है। आइए इन मांगों पर विस्तार से बात करते हैं। पत्रकार आवास योजना। ये योजना पत्रकारों को सस्ते घर मुहैया कराने में मदद कर सकती है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) शुरू की है, जिसका उद्देश्य 2022 तक सभी को घर मुहैया कराना है। हालांकि पत्रकारों के लिए विशेष आवास योजना की जानकारी पैसे लेकर अब तक स्वास्थ्य बीमा क्यों नहीं? यह मत पत्रकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर है। पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मांग है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। पत्रकार पेंशन योजना का भुगतान करो। यह मांग पत्रकारों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर है। पत्रकार पेंशन योजना की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मांग है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। पत्रकारों पर दर्ज झूठे मुकदमे करना बंद करो। यह मांग पत्रकारों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को लेकर है। पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज करना एक गंभीर मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अखबार को GST मुक्त करो। यह मांग अखबारों की आर्थिक स्थिति को लेकर है। अखबारों पर GST की दरें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मांग है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। संचार न्यूज से खास रिपोर्ट विशाल मिश्रा के साथ। और आज तो सिर्फ हम 2-3 लोग आए हैं, लेकिन जब दोबारा कभी कोई कार्यक्रम होगा आदित्य जी के नेतृत्व में, पूरा उत्तराखंड आपके साथ खड़ा होगा। और जहाँ चलना है चलिए, हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद, आपने हमको यहाँ पर मौका दिया आने का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ महामंत्री जी का। धन्यवाद कहते ही बहुत धन्यवाद। அரசாங்கம் அங்கீகரிக்க வேண்டும், இதுதான் என்னுடைய கோரிக்கை। சோசியல் மீடியாவை அரசாங்கம் அங்கீகரித்து அவங்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்க வேண்டும்। மீடியாவில் இருக்கிறவங்க கொடுக்குறீங்க, நீங்க எல்லா சலுகைகள் கொடுக்குறீங்க, சோசியல் மீடியா தான் இன்னைக்கு முன்னிலை, அவர்களுக்கு ஏன் வழங்க மாட்டேங்கிறீங்க? அவர்களுக்கும் அரசு சலுகைகள் அத்தனையும் வழங்க வேண்டும்। எல்லாமே வந்து ஐடி கார்டுல இருந்து அரசாங்க ஐடி கார்டை சோசியல் மீடியாவுக்கும் கொடுக்கணும், என்னுடைய கோரிக்கை அது। அதனால அரசாங்கம் தயவு செய்து பத்திரிகையாளர்களை அவருடைய கஷ்டங்களை புரிந்து கொண்டு எல்லா சலுகைகளையும் சோசியல் மீடியா உட்பட அத்தனை பேருக்கும் வழங்கணுங்க। तुरंत किया जाए। मध्यम एवं छोटे अखबारों को GST मुक्त किया जाए। पत्रकारों का राष्ट्रीय रजिस्टर जारी किया जाए। ये हमारे मुद्दे हैं, ये मैं प्रमुखता से रखता हूँ। और आप लोगों ने सुना हमारे बंगाल के अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बहुत बारीकी से बंगाल के विषय में आपका अनुभव साझा किया। हमारे तमिलनाडु के अध्यक्ष महोदय तमिलनाडु में नन्मन बोलते हैं, पत्रकार साथी को नन्मन बोलते हैं। नल्लायर के, इन्होंने नल्लायर के मतलब बहुत ही बढ़िया आपके सामने तमिलनाडु के विषय में स्थिति स्पष्ट की। और हमारे सक्सेना जी मध्य प्रदेश, मालवांचल, संपूर्ण मध्य प्रदेश की पूरी अड़कड़ के विषय में, सारी घटनाएं के विषय में सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत किया। और राजस्थान के साथी हैं और शर्मा जी ने अपने अनुभव BSPS के सौजन्य से उनको क्या एक संगठन सबको एक करके आगे बढ़ रहा है, लोगों की समस्याओं को उठा रहा है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन से जोड़ के, हम जैसा भी एक भाई ने कहा कि अंगूर का गुच्छा बन के चलेंगे तो 80 रुपए किलो बिकेंगे, नहीं तो 20 रुपए में रह जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि पत्रकारों के स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। हम अपने यूपी की बात करें तो यूपी में तो जैसे सोना जी ने बताया कि MP में तमाम सुविधाएं हैं। 60 साल के बाद 30,000 की पेंशन है। इन सब जो छोटे संगठन है, छोटे और जेलों के हैं,
उन सब में भी हम लोग अपनी पैठ बनाए। ने जो है वो वहाँ भी अपनी पैठ बनाए, वहाँ के संगठनों को जोड़े और एक ऐसा ग्रुप बनाए, संदेश दिया जाए कि अगर किसी पत्रकार के साथ कहीं भी कोई घटना होती है, चाहे हम यूपी जिलों में जाएं या एमपी के जिलों में जाएं, अगर कोई घटना होती है और एक संदेश कोई गुहार करता है तो उसके लिए अपने अपने स्तर पे अपने अपने जगह पे उसका प्रोटेस्ट जरूर किया जाए, ताकि सामूहिक रूप से एक मैसेज सरकार के पास पहुंच सके कि पत्रकारों का एक संगठन ऐसा भी है जो जमीन तक जुड़ा है और सब जगह पे अपनी बात रखता है। अगर हम केवल एमपी की बात एमपी में रखेंगे, तमिलनाडु की बात तमिलनाडु में रखेंगे, तो वो उतनी बहुत तकलीफ से और पीड़ा सह के अपने अपने प्रांतों से यहाँ आए हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अपने प्रांत में भी जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ पहुँचना सबके लिए कष्ट साध्य होता है, लेकिन बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, तमाम राज्यों से पत्रकार भाइयों का यहाँ आना यह इस बात का परिचय है कि हम लोग कोई न कोई बड़े संकल्प के साथ यहाँ से लौटेंगे। और हम आप सब भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला है जिनके साथ मुझे व्यक्तिगत तौर पे काम करने का अवसर मिला और मैंने देखा सच में नेतृत्व क्या होता है। किसी के साथ लड़ना भिड़ना और अधिकार लेना, ये अगर नेतृत्व में क्षमता है तो समझिए आप सुरक्षित हाथों में हैं और ढंग से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो पत्रकार संगठनों का जो हालत है पूरे देश में वह बहुत जटिल और कठिन हो चुका है। मुझे लगता है कि हम सब भाई बंधु बहुत जरूरी है कि हम एक इस संगठन को और मजबूत बनाएं, क्योंकि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाना ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी जा रही है और तब तक ये कानून बन नहीं जाए हमें इस लड़ाई को जारी रखना है। इसलिए इसे अंदर से मंत्र के रूप में, एक संकल्प के रूप में आप लोग ग्रहण करें। बाकी अन्य प्रांतों में जो सुविधाएं मिल रही है वो सुविधा सभी राज्यों में मिले। मध्य प्रदेश में भी जैसे सक्सेना जी ने बताया, डॉक्टर नवीन जोशी पत्रकार सुरक्षा लागू करें, हमारी पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करें, पत्रकार आवास योजना लागू करें। ये जो साथी इधर उधर है, राजस्थान के साथी जो है और जो साथी उधर स्टेज पर आप कास्टिंग में हो, जो साथी फोटो सेशन करा रहे हैं, काइंडली आप इसके बाद करा लीजिएगा। आगे यदि आप गंभीरता से आप यहाँ पर आए हैं तो इस विषय पर जिस मुद्दे पर आप आए हैं आप उन पर बातों को सुनिए और समझे। आपके अधिकारों के लिए यहाँ बातें हो रही हैं, आप फोटो सेशन करा रहे हैं, ये तो एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पांडे जी का, हमारे महामंत्री जी का, महासचिव जी का और हमारे संगठन मंत्री जी का, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय का जोरदार तालियां बजाएं प्लीज। शुरुआत कर रहा हूँ हिंदी से। हम लोगों को मान लेना चाहिए, श्रमजीवी का मतलब भी समझ लेना चाहिए। सिर्फ लिखने से नहीं होगा श्रमजीवी। श्रमजीवी का मतलब श्रमजीवी, कर्म करके खाने वाला, कर्म करके आगे बढ़ने वाला। और इसी कर्म के आधार पर हमारी जो सुरक्षा की बात हो रही है, जो हमारी पेंशन की बात हो रही है, हमारे स्वास्थ्य की बात हो रही है, इसकी लड़ाई है ये। आदरणीय पांडे जी ने, आदरणीय हसन साहब ने, आदरणीय हमारे गिरधर शर्मा जी ने, मैडम जी ने ये जो पीड़ा उठाया है उन लोगों के लिए उठाया कि हम लोग मजदूर हैं। स्वीकार करिए तालियों से, हम मजदूर हैं और हम मजदूरी कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम श्रमजीवी हैं, श्रम कर रहे हैं। हम भारत के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं हम, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। जब हमारी बारी आती है हमारे लिए फिर जो है लिपात पोती शुरू हो जाती है। अभी उत्तराखंड में कुछ पत्रकारों का देहांत हुआ। गिरधर शर्मा जी के नेतृत्व में हमने जा करके मुख्यमंत्री की जेब से 5-5 लाख रुपए छीन करके दिए। तो
और 5 मैं भी कह रहा था शर्मा जी से 5 लाख बेइज्जती वाली बात है। पत्रकारों का ओहदा भी एक सैनिक की तरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सैनिक की तरह 50-50 लाख की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कम से कम एक स्टेट की? तो ये लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि हम यहाँ पर आए, दाल भात खाए और घर चले गए। फोटो खिंचाने के लिए नहीं आए हम यहाँ। हम यहाँ लड़ाई लड़ने आए हैं पांडे जी के नेतृत्व में, और इस आवाज को प्रधानमंत्री जी की टेबल तक जाना चाहिए। आप पत्रकार हैं, ये सोच लीजिए आप पत्रकार हैं, आपसे डरता है सिस्टम। सिस्टम से नहीं डरते आप, आपसे डरता, आपकी कलम से डरता है सिस्टम। आपकी कलम पहुंचती प्रधानमंत्री जी की टेबल तक, आपकी कलम पहुंचती संसद भवन तक, आपकी कलम पहुंचती है IAS, BCS, IPS, IFS, जितने भी रैंक होते हैं सब तक आपकी कलम पहुंचती है, और फिर काम होता है। ज्यादा शब्दों में न बोल के मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मित्रों, अपने को पहचानने की कोशिश करें। और सबसे पहले यहाँ सभी प्रांतों के लोग हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग बोली भाषा है। मैं धन्यवाद करता हूँ अशोक पांडे जी का, अपने हसन साहब का, अपने जो हमारा राष्ट्रीय लेवल है, इन्होंने सबको अपनी भाषा में, पहला संगठन है ये जो अपनी भाषा में बात करने का मौका दे रहा है। मैंने अभी तमिलनाडु के भाई साहब को सुना, बहुत खुशी हुई। बहुत समझ में तो नहीं आया, पर इतना जरूर समझ में आया कि सोशल मीडिया की वजह से प्रिंट मीडिया पर खामियां आ रही है। यही बोले थे भाई साहब आप। ये देखिए, नहीं समझ में आया लेकिन समझ गया था। उनका जो इशारा था, एक भाषा होती है, उस भाषा को समझने का प्रयास किया हमने। अब मैं उसको कम नंबर दे करके फेल कर देते हैं, मेरिट कम कर देते हैं। तो उसी समय हसन भाई साहब और बहुत सारे पत्रकार आए, निवेदन किए, और मुझे उनका निवेदन स्वीकार करने में शहर से गर्व होता है कि आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं प्रमुखता से रखता हूं, और आप लोगों ने सुना हमारे बंगाल के अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बहुत बारीकी से बंगाल के विषय में आपका अनुभव साझा किया। हमारे तमिलनाडु के अध्यक्ष महोदय तमिलनाडु में ननबन बोलते हैं, पत्रकार साथी को ननबन बोलते हैं, नल्ला इरके। इन्होंने नल्ला इरके मतलब बहुत ही बढ़िया आपके सामने तमिलनाडु के विषय में स्थिति स्पष्ट की। और हमारे सक्सेना जी मध्य प्रदेश, मालवांचल, संपूर्ण मध्य प्रदेश की पूरी अणकण की विषय में, सारी घटनाएं के विषय में सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत किया। और राजस्थान और शर्मा जी ने अपने अनुभव BSPS के सौजन्य से उनको क्या भेंट की गई, उन्होंने अपना क्षणिक अनुभव आपको कह दिया। मैं इतना ही, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। पत्रकार एकता, अशोक पांडे जी, शाहनवाज हसन जी, चंदन मिश्रा जी। अध्यक्ष की बातों को आप सुनेंगे भी, कोट भी करेंगे, लिखेंगे भी। आज जब जाएंगे यहाँ लौट के आप जितने साथी हैं सब आपको जोड़ा जाएगा। एक ग्रुप जो है इंफॉर्मेशन में, आप अपनी सूचना आज उसको खोल दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा। आपकी खबरें आप डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, जिस माध्यम से अपनी खबरों को लिखेंगे आप उसमें पोस्ट कर पाएंगे। और हम सभी उसको लाइक भी करेंगे, ऐसा नहीं है, डिजिटल पर भी होगा, उसको भी लाइक करेंगे, प्रिंट को भी लाइक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक को भी शेयर करेंगे। आप निश्चिंत रहें। आदरणीय अशोक पांडे जी का तालियों से स्वागत करें। जिंदाबाद, जोर से बोल रहे यार, अध्यक्ष जी खड़े हुए हैं, हमारे लाड़ा खड़े हैं, हमारे दूल्हे खड़े हुए हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो। सभी साथियों को मन से नमस्कार। मध्य प्रदेश वाले आगे आ जाओ, आप लोग भी सामने आ जाओ सब। लेकिन हमने इतने साल 42 साल पत्रकारिता की, तो हमारा धर्म बनता है कि हम अपनी कौम, जो हमारी अपनी जाति है, हमारी कौम है, उसके लिए मैं कुछ करके जाऊँ। इसलिए ये संगठन खड़ा है।
और इसमें कोई न पद है न वो है। बहुत जब देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, अब हमारे धनबाद जी की जगह डॉक्टर नवीनानंद जोशी 1 मई को पद ग्रहण करेंगे। 2027 में मेरी जगह कोई दूसरा आदमी वो पद ग्रहण करेगा। लोकतांत्रिक हम सब आज हम तो चाहते हैं आप में से कोई आगे आए और कहे कि मैं भाई TSPS का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता हूँ, मेरा जर्नलिज्म में ही योगदान है, तो मुझे अच्छा लगेगा। भाई मेरे यूनिटी को कायम रखना है मुख्य मूल मंत्र ये। और किसी के मन में अब कोई सवाल हो इन बातों को लेकर तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं रात को 1 बजे 2 बजे तक जगता रहता हूँ। आप निसंकोच मुझे रात हो सकता है कि मैं कहीं बैठा हूँ, फोन करें न उठे, कोई बात नहीं, आपका दोबारा फोन आएगा पलट। आप अपनी समस्या व्हाट्सएप कर दो। किसी के मन में कोई सवाल हो पहले अपना परिचय दीजिए, आप लोग जाने। आप मैं नई दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम है एवं भोपाल दैनिक न्यूज पेपर का ब्यूरो चीफ हूँ। और मेरा सवाल मंच से है, इस मंच को अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया है, तमाम पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि इस पत्रकार सुरक्षा कानून एक्ट को लागू करने के लिए सभी पार्टियों के पदाधिकारी और जो भी कार्यकर्ता हैं सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो BSP हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, और जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा, स्वागत है। मैं विशाल मिश्रा जंतर मंतर में मौजूद हूँ और यहाँ पत्रकारों की धरना चल रही है, तो भी एसओसी से मिलेंगे और पूछे किस मुद्दे पे धरना चल रही है। संचार न्यूज में मिलते हैं अभी आपको। जैसे कि मैम जुड़ी, मैम आपका नाम बताइए। हिंदू बंसल। आप कहाँ से आए हो? हरियाणा सोनीपत से। जी। अभी पत्रकारिता से पेंशन योजना लिए, इस पे क्या कहना चाहिए? इस बारे में पत्रकार पेंशन योजना पर इसके बारे में क्या? जी बिल्कुल, पत्रकार पेंशन योजना के बारे में आज ही यहाँ पत्रकार इकट्ठे हुए हैं। यही कहना चाहते हैं कि पत्रकार जो है अपने दायित्व को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाता है। ऐसे में जब एक निश्चित आयु के बाद उसके लिए भरण पोषण का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे सरकार को भी चाहिए कि अपने दायित्व निभाए, पत्रकारों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। अगर पेंशन योजना लागू होती है तो बिना किसी मानसिक दबाव के अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं, बिना किसी अतिरिक्त टेंशन के वो बहुत अच्छे से अपना कार्य कर सकते हैं कि हाँ, एक निश्चित आयु के बाद मैं बहुत सरल तरीके से अपने दायित्व को निभा सकता हूँ। अखबार की GST मुक्त है जी, इसके बारे में कहना चाहिए आप? GST मुक्त जी, GST मुक्त करने का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा सरलीकरण हो जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त दबाव है। जैसे इसमें हमने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो लघु समाचार पत्र हैं, जो मध्यम है, उनको GST मुक्त किया जाए, उससे थोड़ा सा सरलीकरण हो जाएगा, वो सरल तरीके से अपने काम कर पाएंगे, अतिरिक्त कोई बोझ नहीं पड़ेगा उनके ऊपर, तो बहुत अच्छा निर्णय है। धन्यवाद। रिपीट कर लीजिए। सेविंग साथ जुड़े रहें संचार न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।